अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर नासिर इकबाल फ्रॉम डीएनए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू ईट ड्यूरिंग ईद। ख़ास तौर पे जो ईद उल अज़हा के मामले में जो है हम बात करेंगे कि हमें किस तरह जो है अपने जो ईटिंग हैबिट को कंट्रोल करना चाहिए और क्या चीज़ कितने पोर्शन में खानी चाहिए। ये वीडियो जो है 2 हिस्सों में डिवाइड होगी। पहला पोर्शन तो उन लोगों के लिए, पहला पार्ट जो है उन लोगों के लिए है जो अपनी डाइट कॉन्शियस हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं। दूसरा पार्ट जो है वो उन लोगों के लिए है जो कि एक नॉर्मल बंदा है, जिसको जो है ना तो अपना वेट इंक्रीज़ करना है और ना ही वो जो है डिक्रीज़ करवाना चाहते हैं, बिल्कुल जो है नॉर्मल जो है वो डाइट लेना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप जो है किसी डाइट प्लान पे हैं या ऑलरेडी जो है वेट लॉस वाली रूटीन फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें हम बात करेंगे कि आपको किस तरह जो है अपनी जो है जो डाइट है उसको कंज्यूम करना चाहिए। सपोज़ कि ये एक प्लेट है, ये आपकी जो एक फुल जो प्लेट है, ठीक है। इसको जो है हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 1 और 2, ठीक है। अब इसमें जो है जो पहला हिस्सा होगा, जो ये वाला हिस्सा है, ये जो है आपका जो हिस्सा है, ये सारा जो है आपका सैलेड होना चाहिए, ओनली सैलेड, ठीक है। इसमें याद रहे कि जो सैलेड है इसमें जो है आपका दही जो है वो इंक्लूड नहीं होता है। ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ इसमें जो है सैलेड आएगा। इसके अलावा जो है अब जो ये जो दूसरा हिस्सा है, इसमें जो है आपकी आ जाएगी राइस। अब राइस आपने कितने लेने हैं? अगर आप जो है वेट लॉस कर रहे हैं, इस दौरान अगर आप ये भी चाहते हैं कि अपना खाना भी जो है आप अपना जो एंजॉय करें, तो आपने जो है 6 टू 9 टेबल स्पून जो है वो आपने राइस लेने हैं। इससे ज़्यादा आप राइस नहीं लेंगे। उसके अलावा अगर आप जो है नान लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो जो है आपकी आ जाएगी 1/4, ठीक है, यानी कि जो है 1/4 हिस्सा जो नान आ जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर आप जो अगर रोटी या चपाती लेना चाहते हैं, तो वो जो है 7 इंच की जो एक रोटी होती है वो इस हिस्से में आ जाएगी। इनमें से आपने कोई भी एक चीज़ लेनी है, सारी चीज़ें नहीं लेनी, ये ज़रूर आपने याद रखना है। अब 7 इंच की जो चपाती होती है वो कितनी होती है, उसका साइज़ जो होता है, एक जो नॉर्मल जो सीढ़ी होती है, जो कंप्यूटर की सीढ़ी होती है, उसकी जितनी जो एक रोटी होती है, वो जो है 7 इंच की चपाती ऑलमोस्ट उसके राउंड अबाउट हो जाएगी। और ये वाला जो हिस्सा है, इसमें आपने याद रखना है कि ये वाला जो हिस्सा है ये सालन का होना चाहिए। इसमें जो है अब आपने जो है नेक्स्ट चीज़ आपने क्या ऐड करनी है, इसके अलावा जो है आपकी जो होनी चाहिए वो होना चाहिए एक छोटा बाउल जो है वो होना चाहिए इसके साथ दही का या रायता। अगर आप रायता इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें लाजमी आप जो है पुदीने का लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हमारी डाइजेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। इसके अलावा जो अगली चीज़ आपने जो ख्याल रखनी है वो ये है कि आपने जो है 1 या 2 टेबल स्पून से ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करना अपने खाने में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये नहीं होना चाहिए कि जो आप खाना जो बना रहे हैं उसमें जो है तरी जो है, जो ऑयल होता है जो खाने के ऊपर जो होता है, जो फ्लोट कर रहा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा हो। आपने तरी वाला खाना नहीं खाना। इसके अलावा जो अगली चीज़ आ जाएगी वो आ जाएगी डिज़र्ट की, ठीक है। जो अगली चीज़ आ जाएगी वो हो जाएगी डिज़र्ट। अब डिज़र्ट आपने क्या लेना है, अगर तो आप खाने के साथ ले रहे हैं तो आपने जो है 2 से 3 जो टेबल स्पून है, इससे ज़्यादा आपने जो है खाने के साथ डिज़र्ट नहीं लेना, या कोई भी स्वीट अगर आप ले रहे हैं तो इससे ज़्यादा नहीं लेनी। वैसे जो आइडियल सिचुएशन है वो ये है कि आपको चाहिए कि जो डिज़र्ट है वो खाने के 2 से 3 घंटे बाद आप इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो है डिज़र्ट जो है उसमें जो बाजू का स्वीट भी होती है, तो ये एक पूरा जो है एक मील कंसीडर किया जाता है। तो इसलिए जो आपको चाहिए कि जो डिज़र्ट है वो खाने के जो है 2 से 3 घंटे बाद इस्तेमाल करें, या अगर आप खाना खाने के साथ अगर आप डिज़र्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जो है 2 से 3 टेबल स्पून से ज़्यादा डिज़र्ट इस्तेमाल ना करें। जी, एक और चीज़ जो है मैं फिर से आपको एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि आपने ऑयल का जो है इस्तेमाल बहुत कम करना है, ज़्यादा ऑयल आपने इस्तेमाल नहीं करना। ये आपने लाज़मी याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी, अब हम बात करते हैं उन लोगों के लिए डाइट प्लान की या ईटिंग हैबिट की, जो कि जो है ना तो किसी डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो जो है जस्ट एक नॉर्मल जो है सिंपल डाइट कंज्यूम करना चाहते हैं। ना तो वो ज़्यादा मोटे होना चाहते हैं, ना तो जो है बिल्कुल ही जो है ना वो वेट लॉस करने की किसी मूड में है। तो जो नॉर्मल बंदा है उसके लिए जो है कौन सा डाइट प्लान जो है या किस तरह उसको खाना जो है कंज्यूम करना चाहिए ईद के दिनों में,
ये जो है ये नॉर्मली आप जो है ईद के बाद भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ईद के दिनों में ही आप इसको फॉलो करें, इसके बाद भी ये जो है फॉलो किया जा सकता है। तो सपोज़ कि ये जो है आपकी एक नॉर्मल प्लेट है, जो बड़ी प्लेट है, आपने इसको अब इसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। अब वो किस तरह हो जाएगा, एक ये इस तरह, ठीक है। अब ये जो है ये वाला हिस्सा सिमिलरली जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा ये सैलेड के लिए आ जाएगा, ठीक है। ये नंबर 1 हो गया। अब जो ये दूसरा हिस्सा जो है ये जो रोटी वगैरह के लिए, अब इसमें जो आपने रोटी वगैरह किस तरह इस्तेमाल करनी है वो ये है कि अगर आप जो है रोटी ले रहे हैं या चपाती, तो वो जो है 10 इंच उसका साइज़ होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एक रोटी होनी चाहिए, ठीक है। या अगर आप राइस इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो राइस जो है वो आप 8 से 12 टेबल स्पून फुल, इससे ज़्यादा आप राइस इस्तेमाल नहीं कर सकते। या आप रोटी इस्तेमाल कर लें या राइस इस्तेमाल कर लें। या अगर इसके अलावा जो तीसरी चीज़ आ जाती है नान, नान आपने कितना इस्तेमाल करना है, नान जो है आपने 1/4 जो है यानी कि 1/4 हिस्सा नान का इस्तेमाल करना है, इसके ज़्यादा इसके अलावा आपने जो है इससे ज़्यादा नान इस्तेमाल नहीं करना। जो ऑब्वियसली जो तीसरा हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा सालन का। आप कोई भी सालन इस्तेमाल कर रहे हो, आपको इस तरह अपनी प्लेट को जो है वो प्लान करना चाहिए। और वो जो है सालन जो है आपने, अगर आप कोई मीट वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं तो 2 बोटी से ज़्यादा जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अपने लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कोशिश करें कि उसमें ऑयल ज़्यादा ना हो, ऑयल जो है कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज़ जो है जो मैं आपको बताना पहले भूल गया था, वो ये था कि जब भी आप खाना शुरू करें तो आपके ये जो सारे क्वार्टर्स हैं, ये सारे जो खाने हैं, ये आपके सारे फुल होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आप एक हिस्सा जो है आप रोटी का ले रहे हैं, फिर बाद में सैलेड या बाद में सालन। आपके तीनों क्वार्टर जो है फुल होने चाहिए। उससे ये होता है कि आपका जो आपके ब्रेन को जो विजुअल सिग्नल जाता है वो ये जाता है कि मैं एक फुल प्लेट जो है वो खाना इस्तेमाल कर रहा हूँ, ना कि जो है एक क्वार्टर या 1/3 इस्तेमाल कर रहा हूँ। उससे ये होता है कि आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाता है, उससे ये जो है आपका ब्रेन जो है वो सेटिस्फाइड फील करता है कि ये जो है अगर आप इतना भी खाना खा लेंगे फुल प्लेट, तो वो जो है आपको जो है फुल स्टमक का सिग्नल दे देगा। इससे आपको फील होगा कि आपने जो है पेट भर के खाना खा लिया है। इसके अलावा अगर आप जो है जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको जो है एक जो है साइड पे एक छोटा बाउल जो है वो दही या रायते का इस्तेमाल करना है, ये आपने नहीं बोलना। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि डिज़र्ट आप अगर इसमें जो है इस सिचुएशन में अगर खाने के साथ लेते हैं, तो आपने 3 to 5 जो टेबल स्पून हैं फुल, वो आपने इससे ज़्यादा डिज़र्ट नहीं इस्तेमाल करना खाने के साथ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। या अगर आप खाने के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो नॉर्मल जो एक जो छोटा बाउल होता है डिज़र्ट का वो आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना। इस तरह जो है आप फुल जो है कंजम्पशन आप अपने खाने की कर सकते हैं। आप वो जो है आपका पेट जो है वो स्टमक वो फुल हो जाएगा, और आप जो है अपने आपको जो है ना पेट को भरा हुआ फील करेंगे। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो है ना हमें इसके साथ साथ जो है ना हेल्दी ईटिंग हैबिट के साथ साथ जो है ना कौन सी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करना है, और ये मस्ट टू नो चीज़ें हैं। सबसे पहली जो चीज़, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कि आपने जो है ऑयल को अवॉइड करना है, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि अपने खाने में 1 या 2 टेबल स्पून से ज़्यादा जो है ऑयल नहीं होना चाहिए। TSF का मतलब होता है टेबल स्पून फुल, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है जो आपने इस्तेमाल करनी है वो ये है, आपने जो खाने में जितने भी जो तेज़ मसाला जात हैं, जो पैकेट वाले मसाले होते हैं, उनको आपने अवॉइड करना है, कम से कम मसाला आपने इस्तेमाल करना है। तीसरी चीज़ जो है आपने इस्तेमाल करनी है वो उन लोगों के लिए है कि अगर कोई पेशेंट है उसको जो हाइपरटेंशन का मसला है या डायबिटीज़ का मसला है, उन्होंने कोशिश करनी है कि जो ऑर्गन मीट होता है, ऑर्गन मीट मसलन के जो कलेजी हो गई, गुर्दे हो गए, या इस तरह के जो पाए हो गए, जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, उन्होंने ऑर्गन मीट को कम से कम इस्तेमाल करना है। इससे जो है ना तो उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा और ना ही उनकी शुगर की मिकदार जो है वो ज़्यादा होगी बॉडी में। अगली चीज़ जो है जो उनको जो है लाज़मी अवॉइड करनी है वो ये है कि आपने जो है इस दौरान सॉफ़्ट ड्रिंक्स को लाज़मी अवॉइड करना है। सॉफ़्ट ड्रिंक जो है वो जो है हमारी बॉडी को जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए आपने जो है इसके साथ साथ सॉफ़्ट ड्रिंक को भी अवॉइड करना है। और अगली चीज़ जो है वो है, आपने जो है बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में जो है जो स्वीट्स हैं उसको इस्तेमाल करना है। ज़्यादा स्वीट्स नहीं इस्तेमाल करनी, नहीं तो जो है फिर आपको डायबिटीज़ का या इस तरह की जो बीमारियों का मसला हो जाएगा।
अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें से जो है जो एक चीज़ आ जाएगी वो आ जाएगी, आपने सैलड ज़्यादा इस्तेमाल करना है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। या जो है आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है जो बेवरेजेस में आप ले सकते हैं, जो ड्रिंक्स में आप ले सकते हैं, वो होता है मिंट मार्गरीटा। वो क्या होता है कि उसमें जो लेमन स्कंजीन हो जो हम घर में बनाते हैं, उसके अंदर आप जो है हनी या शक्कर या कोई भी इस तरह की चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं या गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्लस उसमें आपने जो है पुदीना इस्तेमाल करना है ग्राइंड करके। ये क्या होगा, ये बहुत ही एक अच्छा ड्रिंक बन जाता है, ये आपकी डाइजेशन को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और आप इसको पी कर बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे हेल्दी।